हेलो फ्रेंड, आप लोगों का वन मिशन स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोग यह थंबनेल देख करके समझ गए होंगे कि यह वीडियो किस पर्पस से बनाया जा रहा है, किस टॉपिक पे बनाया जा रहा है। तो आज हम बहुत लोगों का डाउट क्लियर करेंगे जो 2024 सेशन में एडमिशन बीटीसी में लेना चाहता है, बीटीसी करना चाहता है। बीटीसी यह पुराना ओल्ड नाम है और इसका न्यू नाम है डीएलए, जिसका फुल फॉर्म पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है। ठीक, और इसका जो आप लोगों को जैसे कुछ लोग फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो जनरल वालों का कितना फॉर्म अप्लाई करते समय जनरल वालों का, ओबीसी वालों का कितना लगता है, एससी एसटी वालों का कितना लगता है, या तो आप लोगों को मालूम हो गया होगा। ठीक, और उसके बाद सितंबर से यह फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हुआ। 15-20 दिन समय दिया गया, फिर उसके बाद 10 दिन का बढ़ोतरी उसमें इजाफा किया गया, समय और स्टूडेंट को दिया गया। लेकिन अभी तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ, काफ़ी विलम्ब हो रहा है। और क्यों विलम्ब हो रहा है? यह कहीं ना कहीं सरकार की क्या मंशा है, यह इसमें राजनीति, लोगों का राजनीतिकरण होने लगा इसमें। क्योंकि कोर्ट में जाने का मतलब यह कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, और जैसे ही इसका मतलब प्रारूप चल रहा था कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप लोग बीटीसी कर सकते हैं, तो यह बहुत बेस्ट था। कम से कम आप लोग अगर बीटीसी मतलब प्राइमरी लेवल का टीचर बनने जा रहे हैं तो आप लोगों का समकक्ष है, मतलब क्या करके आए हैं। कम से कम अगर ग्रेजुएशन किए रहते हैं तो उतना आप लोग मैच्योर हो करके आए रहते हैं। कोई यूनिवर्सिटी से किया रहता है, कोई निजी विद्यालय से किया रहता है, तो वह बहुत एक्सपीरियंस लेकर के आता है तब बीटीसी करता है, और वहाँ पर जाने के बाद उसको बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तब जाकर के वह उसमें एडमिशन लेता है। कि यह कोर्ट में चला गया, कोर्ट का जजमेंट आने में आप लोगों को पता होगा कि बहुत समय लगता है और काफ़ी विलम्ब भी हो चुके हैं। दिसंबर आज लगभग 6/12/2024 हो गए और दिसंबर भी पूरा होने वाला है। यह काउंसलिंग हमको जहाँ तक लगता है कि यह काउंसलिंग स्टार्ट होगा आप लोगों का जनवरी से, मतलब 2025 में यह खींच करके ले जाएंगे, और इसमें काफ़ी विलम्ब हो रहा है। और आप लोगों को एक चीज़ बता दें, अगर बीटीसी आप लोग करना चाहते हैं तो देखिए यह हम आप लोगों को डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, और मतलब यह केवल समझने का आप लोग प्रयास करिए कि अगर आप लोग बीटीसी करना चाहते हैं तो सोच समझ कर करिएगा। क्योंकि 2 साल का तो डिग्री है, 2 साल लगता है यह डिग्री या कोर्स पूरा करने में, लेकिन 2 साल यह कहा जाता है, लेकिन पूरा करने में 3 साल लगते हैं। 2.5 से 3 साल आप लोगों का 3 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा। मतलब आप लोग कह सकते हैं बर्बाद नहीं होगा, अच्छे से पढ़ेंगे तो आबाद भी हो जाएंगे उसमें। तो देखिए इतना साल इसमें समय लगता है, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को साझा कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद एक दिन में जो इसके पेपर कराए जाते हैं, लगभग 8 पेपर होते हैं। 8 पेपर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में 8 पेपर, सेकेंड सेमेस्टर में 8 पेपर, ऐसे पेपर होते हैं। पहला दिन 2 पेपर कराया जाएगा, एक ही दिन में 2 पेपर, फिर दूसरे दिन 3 पेपर, फिर तीसरे दिन 3 पेपर। मतलब पहला दिन जो होता है वह 2 पेपर कराया जाता है, और उसके बाद दूसरे दिन 3 पेपर, ऐसे करके 3 दिन में आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वह ख़त्म कर लिया जाता है। लेकिन अब आप लोगों, यह पेपर तो समय से होते हैं, अब आप लोगों के मन में डाउट होता होगा एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर होते हैं तो हम लोग का बैक लग जाएगा, कैसे पेपर दे पाएंगे, थके रहेंगे ऐसे से। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब हाँ, ये तो है कि आप लोग जैसे बीए का एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, बीएससी का एग्ज़ाम दे करके आए होंगे, या बीकॉम का ग्रेजुएशन करके आए होंगे, तो उसमें आप लोगों को समय दिया जाता है, पेपर में 3 घंटा कम से कम दिया जाता है। बीटीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, एक पेपर में 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटा। कुछ लॉन्ग पेपर है जैसे सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, आप लोग देखिए यह एक बड़ा पेपर होता है, हिस्ट्री से रिलेटेड इसमें होते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पेपरों को 2 घंटा, 2 घंटा समय दिया जाता है। बाकी और जितने भी पेपर जैसे मैथ हो गए, उसके बाद संस्कृत हो गए, इस प्रकार साइंस हो गए, यह छोटे छोटे पेपर जिसमें 1 घंटा दिया जाता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों के सामने बहुविकल्पी रहेगा, जिसमें से आप लोगों को सही छांट कर उसमें आंसर देना पड़ता है। फिर उसके बाद 60 क्वेश्चन रहेगा 1-1 नंबर का। फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, उसमें बहुत कम समय लगता है, आप लोग आसानी से लिख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक,
और इसमें बैक लगने की चांसेस बहुत अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि आप लोगों को बता दें जो बीएससी या बीकॉम करके आया है वह संस्कृत को नहीं पढ़ा रहता है, उसके लिए संस्कृत डिफिकल्ट होता है, तो कुछ लोगों का संस्कृत में बैक लगता है। ठीक, और 1 घंटा में आप लोग नकल नहीं कर पाएंगे, आजू बाजू भी देख करके आप लोग नहीं लिख पाएंगे 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे का जब समय है ना, आप लोगों को समय की कीमत तब पता चलता है जब आप एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम सेंटर पे आप लोग बैठेंगे, तब समय की कीमत पता चलता है कि आप लोगों का समय कितना तेजी से बीत रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को देखिए बता दें, जो काउंसलिंग प्रक्रिया में भी लेट हो रहे हैं और सोच समझ के एडमिशन करिएगा। अब आप लोगों को एडमिशन कहाँ पर कराना है, यह सबसे पहले आप लोग सोच लीजिएगा, पहले से कहीं लिख लीजिएगा कि हमें एडमिशन इस जगह लेना है, क्योंकि उस कॉलेज के बारे में वहाँ से करने वाले बीटीसी जो स्टूडेंट है, छात्राध्यापक होते हैं, उनको छात्राध्यापक बोला जाता है, वह आधा छात्र रहते हैं आधा अध्यापक, तो यह चीज़ आप लोग समझिए। तो वहाँ पर जा कर के उनसे बात कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो डिसिप्लिन क्या है। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बीटीसी में एक चीज़ देखने को मिलता है, 80% प्रेजेंटी से आप लोग दूर रहिएगा, प्रेजेंटी से दूर रहिएगा तब आप लोग कुछ कर पाइएगा, अन्यथा आप लोग कहते हैं ना किसी न किसी चीज़ का पेशेंट जरूर हो जाएंगे। 80% प्रेजेंटी के दायरे में अगर आते हैं तब वहाँ पर पूछ लीजिएगा। बायोमेट्रिक वाला सिस्टम नहीं है, जैसे नहीं ना है, वहाँ पर जा करके पूछिएगा कि जैसे रोज आते हैं तो थंब लगाते हैं, तो यह चीज़ वहाँ पे नहीं है, यह चीज़ मालूम करिएगा। फिर उसके बाद मालूम कर लीजिएगा कि फीस कैसे जमा करना है, पेमेंट कैसे करना है। देखिए स्टार्टिंग में काउंसलिंग के समय अगर आप लोगों का रैंक अच्छा है, आप लोग रैंक कैसे रेडी मतलब 100-200 के ऊपर आते हैं, तब आप लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। अगर उस श्रेणी में आप लोग आते हैं तो आप लोग एडमिशन जो है स्टार्टिंग में जब काउंसलिंग के समय 10,000 पेमेंट आप लोगों को ऑनलाइन कटाना पड़ेगा। ठीक, तो कॉलेज में जब 10,000 का रसीद लेकर के जाएंगे तो उतना माइनस होकर के फीस जमा होता है। जैसे 41,000 फीस है, काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आप लोगों का 10,000 पेमेंट कटा, तो कॉलेज में आप लोग 31,000 जमा करेंगे, वह रसीद लेकर के 10,000 का जाएंगे। ठीक, अगर आप लोग ऐसे चाहते हैं कि पूरी काउंसलिंग हो गई, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, अब डायरेक्ट काउंसलिंग हो रहा है, तो आप लोग छूट चुके हैं, तो डायरेक्ट में अगर जा कर के कराना चाहते हैं तो डायरेक्ट में आप लोग जा कर के करा सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ कॉलेज के अनुसार 6,000, 7,000, 8,000 अगर परिचय के कॉलेज हैं तो कुछ स्टार्टिंग में फीस जमा करके आप लोग फिर उसको किस्त बाई 2 साल में पूरा करिएगा, आराम से आप लोग भर देंगे। ठीक, तो आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि सबसे पहले कॉलेज के बारे में जाकर के पता करिएगा कि वहाँ का डिसिप्लिन क्या है, क्या बायोमेट्रिक लगते हैं, क्या 80% प्रेजेंटी यहाँ पर चाहिए, यह सब कुछ पूछ लीजिएगा। उसके बाद फीस यहाँ पर कितने हैं, हर कॉलेज के अलग अलग। आप लोगों को एक चीज़ और मालूम होना चाहिए कि जो 69,000 वैकेंसी 2018 में दिया था शिक्षक भर्ती प्राथमिक लेवल का, उसमें बीएड वालों को मौका दे दिया था, क्योंकि बीएड वाले प्राथमिक के लिए अवेलेबल नहीं है, उन लोगों को मौका दे दिया था। मौका देने के कारण जो बीटीसी में एडमिशन है, बीटीसी का क्रेज है वह घट चुका था, तो उसमें बहुत सीटें खाली हो गई थी। जैसे हमारे यूपी में 2,70,000 कुछ ऐसे समथिंग मतलब सीट हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट लेकर के। क्या हुआ कि एडमिशन का जो है सीट खाली रह जाते थे, तो सीट खाली के होने के कारण कुछ कॉलेज वाले फीस 40,000, 50,000, 60,000, 75,000 ऐसे में कुछ करा रहे थे। तो इस प्रकार अभी 2024 में फरवरी या मार्च में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि बीएड वाले प्राथमिक लेवल का टीचर नहीं बन सकते। तो बीटीसी का जो क्रेज है इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ा है। एडमिशन जो फार्म अप्लाई किए हैं बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर दिए, सीट से ज़्यादा लोग अप्लाई कर, जितना सीट है यूपी में उससे ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि इसमें अदर स्टेट वालों को भी मौका दिया गया है, इसीलिए अदर स्टेट बिहार के लोग भी यहाँ पे अब बीटीसी करने आएंगे। पहले ऐसा नहीं, उन लोगों को यहाँ पे वरीयता नहीं दिया जाता था। ठीक, तो इस प्रकार के यह देख सकते हैं
और सीट जब बढ़ा है तो वहाँ पे फ़ीस पहले पूछ लीजिएगा कि फ़ीस कितना लगेगा। और आप लोग स्टार्टिंग में काउंसलिंग के समय 200 के ऊपर आप लोगों का मेरिट अगर बनता है, काउंसलिंग के समय नहीं करा पाए तो लास्ट में, लेकिन हम तो कहेंगे कि काउंसलिंग के समय ही आप लोग चाहे जैसे भी पैसा मैनेज करें, कम से कम 15,000 20,000 आप लोग अपने पास रखें BTC करने के लिए। उतना में आप लोग धीरे धीरे एडमिशन लेने के बाद क्लास में जाइएगा, कहीं काम अगर काम करते हैं तो काम करने लगिएगा, मतलब कहीं कोचिंग पढ़ाते हैं तो कुछ भी ऐसे करके पैसा धीरे धीरे आप लोग मेंटेन कर देंगे। आप लोगों का जो है नॉलेज भी इम्प्रूव उसमें होता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप लोगों को बताएं फीस और वहाँ का जाकर के डिसिप्लिन के बारे में पूरा पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या है, कैसे मतलब क्लास चलता है। और टीचरों से पूछने पर आप लोगों को नहीं मालूम होगा, वहाँ के जो भी स्टूडेंट वहाँ से BTC करा है उससे जाकर के अपने सीनियर से जाकर के पूछेंगे, तब वो आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप वहीं बता सकता है। ठीक, और इसमें काफ़ी BTC में और काफ़ी विलम्ब इस साल देखने को आप लोगों को मिल रहा है, क्योंकि दिसंबर भी बीता चाहे कोर्ट में चला गया मैटर, पता नहीं कब निकल करके फैसला कब आएगा, कब क्या होगा। और उसमें यह हो गया था कि इंटर वालों को मौका दे दिया था कि इंटर वाले भी BTC कर सकते हैं। जब फार्म अप्लाई होने लगा तो इंटर वालों को मौका ही नहीं दिया, हाई कोर्ट फैसला पहले ही दे चुका था, तो इसके कारण कोर्ट में चला गया। अब देखिए कब मतलब जजमेंट आता है, जजमेंट आने के बाद हाई कोर्ट का जब जजमेंट आएगा तब सब लोग मान्य होगा कि क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। तो फरवरी में अगर आप लोग B.Ed करना चाहते हैं तो फरवरी में B.Ed का भी अप्लाई फार्म होने लगेगा, उसमें जाकर के कर सकते हैं। इस समय जो B.Ed है उसका फीस एकदम कम हो गया है, वह 40,000 50,000 जो 1 लाख फीस था 40,000 50,000 में आप लोग प्राइवेट संस्था से कर सकते हैं, आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। क्योंकि BTC की तरफ लोगों का रुझान जब बढ़ा है तो B.Ed में काफ़ी गिरावट आई। B.Ed का जो है सीटें, कि हम लोग जहाँ से निवास करते हैं वहाँ पर भी B.Ed 1 लाख फीस लगता था, लेकिन आज B.Ed का फीस बहुत कम हो गया है वहाँ पर भी। तो आप लोग के साइड में बहुत जगह कम हो गया होगा, तो आप लोग अदर डिस्ट्रिक्ट में या अदर स्टेट में जा कर के ऐसे पता कर सकते हैं कहाँ से केवल एडमिशन लेना हो, बाकी पेपर देने आना हो, बस वही किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पे यह चीज़ देखिएगा कि कैसे वहाँ पर पूरा आप लोग एडमिशन लेने से पहले उस कॉलेज के बारे में पूरा एक दूसरे से जो वहाँ से कर रहा है पूरा इन्फॉर्मेशन ले करके तभी आप लोग वहाँ पे एडमिशन कराइएगा। कितना फीस लगेगा यह पूरा पूछ लीजिएगा, या उसका वीडियो आप लोग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, या स्टाम्प पे लिखवा लीजिएगा, अन्यथा बाद में आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। कुछ प्राइवेट का जो कॉलेज है वो मनमानी करते हैं बच्चों के साथ, प्रैक्टिकल में या ऐसे फीस नहीं दोगे तो इससे, तो यह चीज़ से आप लोग फ्रॉड होने से हमेशा बचिएगा। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और लोग परेशान हैं और लोग झेले हैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग BTC करना चाहते हैं तो देखिए आप लोगों को बता दें BTC में समय लगेगा, और B.Ed में एकदम समय से 6 महीना सेमेस्टर पूरा होते होते B.Ed अपना 2 साल में पूरा कोर्स फाइनल करा लेता है, लेकिन BTC 2 साल का कोर्स 2.5 से 3 साल खींच करके ले जाता है। तो यह इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए मैं हमेशा प्रयास करूँगा। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।